प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.2 को प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 में है उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको अपना जो है उपयुक्त क्रम जो होता है उसको यूज करके हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, उपयुक्त क्रम मतलब ये होता है, ठीक है, इसको हल करने के लिए एक सही नियम का प्रयोग करना है। वो नियम होगा क्या? जो 3 जो संख्या दिया गया है 585 प्लस 956 प्लस 15, ठीक है, ये तीनों में एक ऐसा संख्या को जोड़ा लगाना है जो जोड़ने पे 0 प्राप्त हो, यानी कि 100 के रूप में हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा, मतलब ये 0 तो बना नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 585 को इसमें ऐड करते हैं, यानी कि 15 से। तो 5 और 5 को जब ऐड करते हैं तो ये 0 आ रहा है, मतलब ये 0 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो आप इस क्रम में इसका ये जो है योग ज्ञात इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 585 प्लस 15। ठीक है, इसको ब्रैकेट का निशान देंगे, यहाँ प्लस, उसके बाद 956। ठीक है, जब इसको ब्रैकेट में रख दिए उसके बाद क्या करना है, ये दो संख्या जो दिया गया है ब्रैकेट में इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 5 कितना होगा, 10, 8 है, एक 9, एक 10 का बाकी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो ये 10 और 5 एक हासिल 6, यानी कि देखिए 0 के रूप में आ गया, यानी कि 100 के रूप में आ चुका है। प्लस 956 यहाँ है तो 956। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 0 और 6 कितना होता है, 6, 0 और 5 5, ठीक है, 9 और 6 15। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 6 15। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। चलिए इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करते हैं। तो प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न बी को हमने लिख लिया। ठीक है, प्रश्न बी में है 1675 प्लस 946 प्लस 325। इसमें भी हमें यही क्रम का योग जो है करना है यूज। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, 5 और 5 यानी कि इसमें, ठीक है, 1675 और 325 का हमें योग करना है, अब प्लस 946 बाहर रखना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको साथ में इस तरह से जोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उपयुक्त क्रम लगाकर, यानी कि जो इस क्वेश्चन में बोला गया है उपयुक्त नियम लगाने के लिए हमें उस नियम का ही प्रयोग करना है। ठीक है, वैसे तो आंसर इसको जोड़ने पर भी आ जाएगा, लेकिन हमें इसे डायरेक्ट इसको जोड़कर बनाना नहीं है। ठीक है, हमें उपयुक्त क्रम जो नियम बताया गया है प्रश्न में, हमें उसके अनुसार से ही इस प्रश्न को हल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर का निशान देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1675 प्लस 325 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 946। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 5 और 5 10, 2 और 7 9, एक 10 हासिल 1 3, और 6 9 1 10, एक 1, ये हो गया अब हासिल 2। ठीक है, प्लस में कितना है, 946। अब इसमें भी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, जोड़ने पे जोड़िए, 946 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा टोटल, 946 और ये लास्ट का 2। ठीक है, तो 2946 ये आपका है राइट आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब प्रश्न सी। प्रश्न सी में है 65 प्लस 75 प्लस 35। ठीक है, तो हमें भी उसमें जिसे प्रश्न ए और बी में किए थे उसी तरह से प्रश्न सी में भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 65 प्लस 35, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से ही हमें 0 की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, प्लस ये 75, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 65 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 3 9 1 10, 100 आ गया, प्लस 75। 100 और 75 को जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 175। ये हमारा जो है राइट आंसर है। तो आशा है कि प्रश्न एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं।
प्रश्न 2 में है उपयुक्त क्रम यानी कि नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। जिस प्रकार प्रश्न 1 को हल किए उसी तरह से प्रश्न 2 में भी हमें यूज करना है यानी कि 0 यानी कि 100 लाकर, ठीक है। तो हमको 4 और ये 25 को एक साथ गुना करने पे हमें 100 यानी कि 0 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही नियम को फॉलो करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 गुना 25 ब्रैकेट गुना 1225, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 25 गुना 4 करेंगे यानी कि 25 चौका कितना हो जाएगा 100 गुना 1225, ओके। उसके बाद क्या करना है, इसको गुना करना है। तो गुना करने के लिए सबसे आसान विधि क्या है कि आप 2 जीरो को पहले छोड़ दीजिए यानी कि 1 से गुना करेंगे 1225 में। तो किसी भी संख्या को गुना करने 1 से गुना करते हैं तो सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1225 और 2 जीरो हमने साइड किए थे, वो जीरो क्या करेंगे अब यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न बी। प्रश्न बी में है 4 गुना 158 गुना 125। तो क्या करना है, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, 4 और गुना 125 को एक साथ रखेंगे, ठीक है। 125 यानी कि ब्रैकेट गुना 158, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको गुना करेंगे। तो 125 गुना 4 करना है। तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 यानी कि 500 गुना 158। अब ये दोनों को भी क्या करना है, गुना कर देना है। चलिए तो इसको गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2 जीरो है तो 2 जीरो को पहले हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे, ओके। उसके बाद सिर्फ 5 बचेगा यहाँ, तो 5 से गुना करेंगे 158। तो इसको गुना करना है, ठीक है। 5 गुना करेंगे 158 में। तो 8 गुना 5 यानी कि 8 पचे 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 40 हासिल 4। 5 पचे 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 हासिल 2, फिर 5 एकम 5, 5 2 कितना 7। उसके बाद क्या करना है, 2 जीरो जो हमने साइड किए थे पहले वो 2 जीरो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा 79,000, ठीक है। ये हमारा जो है राइट आंसर है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न सी। प्रश्न सी में है 4 गुना 85 गुना 25, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, ये दोनों को एक साथ रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 25 ब्रैकेट गुना 85, ठीक है। एकदम ये नियम जो है कभी भूलना नहीं है, ठीक है। जब भी आपको बनाना है तो यही नियम का ही फॉलो करना है। आप चाहें तो इसको एक साथ बनाने यानी कि गुना करने के साथ भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें वो नियम का योग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें जो बुक में प्रश्न में बताया गया था हमें यही नियम फॉलो करना है। तो 4 गुना 100 सॉरी यहाँ पे सिर्फ 25 है, यानी 4 गुना 25 और गुना 85। चलिए इसको गुना करते हैं। तो 25 चौक 100, क्या हो जाएगा ये 100 गुना 85। तो यहाँ क्या लिखेंगे 85। अब इसको गुना करना है। तो 2 जीरो को पहले छोड़ देंगे, उसके बाद सिर्फ संख्या 1 बचेगा, तो 1 से हमें गुना करना है 85। तो 85 एकम 85, उसके बाद 2 जीरो को हमने साइड किए थे तो 2 जीरो यहाँ रखेंगे, तो ये 85 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न डी को भी हल करेंगे। प्रश्न डी में है 8 गुना 29 गुना 125। यहाँ लिखेंगे 8 गुना 125, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना 29, 8 से गुना करेंगे 125 में तो कितना आ जाएगा, ये टोटल गुना कीजिए। 8 गुना 5 तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एकम 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1000 गुना 29। उसके बाद क्या करना है, 1000 में गुना हमको करना है क्या 29 को। तो 29 एकम 29 और 3 जीरो एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर है। तो आशा है कि आप दो को भी अच्छी तरीके से
समझ लिए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपका जो है प्रश्न 2 का है, ए बी क्वेश्चन, और ये आपका है सी और डी, ठीक है? चलिए प्रश्न अब 3। प्रश्न तीसरा में है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, क्या है? नियम ज्ञात करना है, ठीक है? कौन नियम? वितरण नियम। चलिए इसको थोड़ा-सा एक थ्योरी है, इसको समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? वितरण नियम का कुछ फ़ॉर्मूला है, इसको समझते हैं। ए गुना बी प्लस ए गुना सी, यानी इसका मान इस तरह इसका अगर संख्या अगर दिया रहे, इसके संख्या के अनुसार से, ठीक है? तो हो जाएगा क्या? ए गुना ए, आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो रहा है। बी प्लस के बाद सी है, यानी कि ये दोनों कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे चीज़ को वितरण नियम कहेंगे कब? जब इसको ए गुना ए को हम कॉमन कर लेंगे और बी और सी को प्लस में रखेंगे, ठीक है? यानी कि ब्रैकेट में। तो ये परिस्थिति में यही हो जाएगा वितरण नियम। तो हमें यही नियम का फ़ॉलो करना है प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है? तो चलिए इसको हम समझते हैं। प्रश्न 3 के ए में है 185 गुना 5 प्लस 185 गुना 25 सिर्फ है, ठीक है? तो ये आपको एक थोड़ा है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए, ठीक है? अब देखिए 185 गुना 5 के बाद प्लस है, उसके बाद फिर 185, मतलब ये दोनों में है 185 कॉमन हो रहा है। तो हमें वितरण नियम का प्रयोग कर क्या करना है? इसको कॉमन करना है, ठीक है? तो 185 यहाँ क्या हो जाएगा? 185, है ना? यहाँ क्या लिखेंगे? 185 गुना ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या करना है? बी और सी को ऐड करना है ब्रैकेट में, ठीक है? तो ये 5 है प्लस ये क्या हो जाएगा? 25, यहाँ लिखेंगे 5 और ये प्लस 25, इस तरीका से, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? 185 गुना 5 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। तो ये 30, अब इसको इसको क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक? तो गुना करने के बाद आएगा, 0 को पहले हटा देते हैं, उसके बाद सिर्फ 3 से गुना करेंगे 185 में, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15, यानी 5 तिया 15, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, हासिल 2 और 1 और 3 गुना करेंगे तो 3 2 5 और ये 0, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 55 50, इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो आशा है कि आप प्रश्न 3 के ए भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। प्रश्न बी में है 4 गुना 18 प्लस 4 गुने 12, ठीक है? अब यहाँ भी देखिए 4 और 4 कॉमन हो रहा है, तो चलिए इसको हम कॉमन करते हैं। तो 4 गुना प्लस में क्या करना है? इसको ब्रैकेट में रखेंगे, है ना? तो 18 प्लस 12, इसके बाद क्या करना है? इसको 4 गुना इसको जोड़ना है, तो 8 दू 10, 1 1 2 1 3, ठीक? अब इसको क्या करना है? इसे गुना करना है, तो 30 चौक 120, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है? तो चलिए इसको भी आप फटाक से क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम प्रश्न सी को हल करते हैं। प्रश्न सी में है 54,279 गुना 92 प्लस 8 गुना 54,279, ठीक है? यहाँ देखिए ये और ये कॉमन हो रहा है, तो इसको क्या करना है? कॉमन रखना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे बराबर 54,279 गुना ब्रैकेट 92 प्लस ये 8, ठीक? अब इसे क्या करना है? इसको जोड़ना है, उसके बाद इससे गुना कर देना है, ठीक है? तो 54,279 गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये? 100, ठीक? 100 हो जाएगा। अब ये 100 से इसे गुना करना है, तो 2 जीरो को प्लस ऐड करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये सेम ही इतना ही आएगा, 54,279। चूँकि कोई भी बड़ी संख्या से अगर 1 से गुना करते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है? ये 9 है। उसके बाद 2 जीरो को हमने क्या किए थे? छोड़ दिए थे, अब वो 2 जीरो को यहाँ रख लेंगे। तो इस तरीक़ा से ये इसे भी आप हल कर लिए, ठीक है? तो आशा है इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न डी।
प्रश्न डी में है 12 गुने 8 प्लस 12 गुने 2। अब यहाँ भी हमें क्या करना है उसी तरह से जिस तरह से ए बी सी को किए उसी तरह से डी में भी हमें ज्ञात करना है। ओके, तो 12 गुने 12, यहाँ क्या हो रहा है 12 संख्या जो है कॉमन हो रहा है, ठीक। और 8 प्लस 2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो 12 गुना 8 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 10 और गुना करेंगे तो 120, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा है कि आप अच्छी तरीके से प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी टॉपिक का वीडियो लाएँ तो आपका उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको पहले मिल जाए। ठीक है? धन्यवाद।